देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी यानी गुड सर्विस टैक्स जैसे टैक्स स्लैब को लागू किया गया था, लेकिन आज भी यह टैक्स स्लैब देश भर के व्यापारियों, ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर्स के लिए पहेली बना हुआ है। और ऐसी तमाम समस्याओं से निपटने के लिए जीएसटी सेमिनार का आयोजन गुरुग्राम में किया गया, जहां हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ साथ भारत सरकार के जीएसटी विभाग से जुड़े अधिकारियों ने हिस्सा ले अपने अनुभव साझा किए। वहीं इस मामले में मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की माने तो बीते साल 31,000 करोड़ के जीएसटी की रिकवरी की गई थी, जबकि इस साल 35,000 करोड़ की जीएसटी की रिकवरी की जा चुकी है, यानी बीते साल की अपेक्षा सरकार को 4,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। अब तमाम वो देश जो जीएसटी और वैट जैसे टैक्स स्लैब को अपना राजस्व की नई इबारत लिखने में लगे हैं, जैसे देशों के अधिकारियों से हरियाणा के जीएसटी अधिकारियों को ट्रेनिंग मिले, ऐसी व्यवस्था पर भी काम किया जा रहा है। वहीं इस 3 दिवसीय सेमिनार में फर्जी कंपनियां बना देश को चूना लगा रही फर्जी कंपनियों से जुड़े नेक्सस की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने जैसे आदेश भी जारी किए गए हैं। जीएसटी में जारी भ्रष्टाचारी अधिकारियों की पहचान करने और ऐसे अधिकारियों की सूची बना हमें सौंपने के लिए कहा गया है, ताकि ऐसे अधिकारियों को वक्त से पहले एक्सटेंशन दिया जा सके। कैंप भी चढ़े और यहाँ से नहीं आप योग सर आज की 2 मीटिंग हुई है, क्या कुछ आज एक्साइज और जो हमारे टैक्सेशन पार्ट है एक्साइज एंड टैक्सेशन का, जिसको आज जीएसटी हम कहते हैं, उसका एक पूरे दिन का सेमिनार था, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो जीएसटीएन हैं उनके भी लोग आए हुए थे और साथ में हमारे डीटीसी अबव लेवल के ऑफिसर्स थे, जिनको नई तरह से, चाहे वो बिज़नेस इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर हो, चाहे और डिटेलिंग की बात हो, उसके ऊपर चर्चा भी हुई। साथ में एक स्टैंडर्डाइज्ड हमने बुकलेट बनाई है, जिसमें तमाम जो प्रोसेसेस हैं उनको सिंप्लीफाई कर ऑफिसर्स को कैसे एक हैंड मैनुअल दी जाए, वो शेयर करी है, जिस पे ऑफिसर्स की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और जो हमारा टारगेट है टैक्सेशन बढ़ाने का, उसको भी हम टाइमली अचीव कर पाएंगे। हमारा एक प्रयास रहा है कि निरंतर हम ट्रेनिंग को और बेहतर कर पाए, और उसके अंदर ब्रिटिश हाई कमीशन ने हमारा सहयोग करने का निर्णय लिया है। यूनाइटेड किंगडम से भी ऑफिसर्स अब हरियाणा में आएंगे और वो 3-3 दिन के सेमिनार के तहत 4 अलग बैचेस में हमारे ऑफिसर्स को ट्रेन करने का काम भी करेंगे। उसके साथ अब हम जितनी और कंट्रीज़ एक्साइज जीएसटी को अडॉप्ट कर चुकी है, वैट को ड्रॉप कर चुकी है, उनको भी अब लिख कर देंगे कि उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी वो टाइमली हमारे साथ शेयर करें, जिससे हमारे ऑफिसर्स को और बेहतर हम इक्विप कर पाए टाइम। सर जीएसटी इससे कैसे फर्क पड़ेगा? देखिए, पिछले साल 31,000 करोड़ का टोटल जीएसटी हमने कलेक्ट किया था। इस साल वो बढ़ा है और 35,000 करोड़ आया है, 4,000 करोड़ के लगभग का इजाफा है। हमारा जो टारगेट है वो 40,000 करोड़ क्रॉस करने का है, और वो मुमकिन जब ही होगा जो हमारी पेंडेंसी है उसको हम जल्दी टाइमली मॉनिटर कर फुलफ़िल कर पाएँ, लोगों से जो रिकवरी आनी है वो रिकवरी कर पाएँ, जो फॉल्स कंपनीज़ बनी हुई है, जो फॉल्स जीएसटी क्लेम्स लेते हैं, ऐसे लोगों को हम पकड़ पाएँ और सख्त एक्शन उनके पास ले पाए। तो मुझे नहीं लगता आज हरियाणा कोई पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा स्टेट 8800 करोड़ रुपया महीने का रिकवर करता है, लगभग 8,000 करोड़ 8100 करोड़ रुपया रिकवर कर रहे हैं, 700-800 का डिफरेंस है। अगर हम उसको फुलफ़िल कर पाते हैं तो हरियाणा विल डू अ मार्वलस जॉब। इनपुट क्रेडिट टैक्स को लेकर के भी काफ़ी पिछले साल काफ़ी जीएसटीएन में हरियाणा ने भी जो डीम्ड अप्रूव्ड है उसके ऊपर अपने व्यूज़ रखे हैं कि आज आधार पे 7 दिन पे, नॉन आधार पे 30 दिन पे कंपनी को अप्रूव करने का फैसला जीएसटीएन ने लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो प्रेरोगेटिव है जहाँ सारी काउंसिल्स मिलकर निर्णय लेती है। हमने कहा है कि इसको रिवाइज़ करके जो आज के दिन 30 दिन है उसको 90 दिन किया जाए, और आधार वाला भी, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन आधार में 7 दिन में नहीं हो सकती, उसको बढ़ा के 30 दिन किया जाए। और आगे जीएसटी काउंसिल की जब बैठक आएगी तो उसके ऊपर भी हम अपनी चर्चा रखें। सर जीएसटी विभाग ने लोगों को परेशान करने का मामला सामने आया है, और
जीएसटी विभाग के डिपार्टमेंट में से कल एक एटीओ और इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया, तो उसके खिलाफ तो सख्त एक्शन लिया गया। जो कंप्लेंट हमारे पास आई और उसको बख्शा नहीं गया है, और आज भी ऑफिसर्स को यही डायरेक्ट किया गया है भी इस तरह के कोई ऑफिसर्स हैं जिनकी रेगुलर कंप्लेंट्स आती हैं, तो हमारे पास पावर है उनको 50 साल के बाद 55 साल तक एक्सटेंशन देने की, या 55 के बाद 58 तक एक्सटेंशन देने की। उनको अब 48 से हम रिव्यू करना शुरू करेंगे, और जो भी इनइफेक्टिव ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर कार्रवाई पेंडिंग है डिपार्टमेंट में, जल्द कार्रवाई कर उनको रिलीव भी करें। सर, पंजाब के मोहाली में जो हादसा हुआ उसको लेकर हरियाणा में भी अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, जो इनपुट आया है कि वहाँ पर मोटर अटैक हुआ था, और उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेजेस है कि वो गाड़ी हरियाणा की तरफ गई है, तो हमारे को भी अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो अपने आप को हाई अलर्ट पे रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की गतिविधि हिमाचल की विधानसभा के बाहर भी देखी गई जहाँ खालिस्तान के झंडे लगाए गए। और मैं तो मानता हूँ कि ये इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा थ्रेट भी हो सकता था, मगर हम इसको टाइमली संभाल लेंगे तो हम इसको जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करें। पुलिस की अपनी जिम्मेवारी है, मगर कोई नया निर्णय नहीं लिया गया कि 2 बजे खुलने का या ना खुलने का। तो पिछले साल भी किया गया और सक्सेसफुली कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई, तो हमने इस साल उसको रीइटरेट किया। सर, किसानों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की जिसमें योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत भी शामिल थे। तो हम पहले भी कहते थे, कांग्रेस का कराया हुआ धरना था, अब ये धीरे धीरे प्रूव होने लगा। थैंक यू। तो वहीं पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ में चल रही खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर उप मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जल्द ही इसमें जुड़े लोगों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24।